नमस्कार मित्रों। अब मैं अंतिम अलंकार की ओर आपको ले जाती हूँ। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति नाम से स्पष्ट है। अन्य तो दूसरा, उक्ति मतलब उक्ति, कथन। दूसरे के लिए जो कथन कहा जाए वो अन्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होते हैं। और सरल तरीके से इसमें ऐसा समझा है, जहाँ प्रस्तुत उपमेय का वर्णन, प्रस्तुत उपमेय का वर्णन अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से होता है। परीक्षा पूछते हैं कि प्रस्तुत उपमेय का वर्णन अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से कौन सा अलंकार होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, स्वरथ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंगी विचार, बाज पर आए जानकर तू पंछी न मार। ऐसी एक पंक्तियां हैं। इसमें क्या है कि यहाँ बाज का के माध्यम से राजा जयसिंह को संबोधित किया गया है। राजा जयसिंह जो औरंगजेब के कहने से अपने हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहे थे, तो वो उसके जो समकालीन कवि थे, राजा से बात नहीं कर पाए, तो उन्होंने ऐसे बाज का एक सहारा लेकर राजा को समझाने का प्रयास किया कि अपने ही पंछियों को क्यों मार रहा है बाज, तो दूसरे के कहने पर। तो यहाँ बाज के माध्यम से राजा जयसिंह को संबोधित किया गया। कवि कहता है कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जाति भाई बंधुओं को क्यों मार रहा है। हकीकत में वह राजा जयसिंह को समझा रहा है कि वो हिंदू राजाओं पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ बाज का आश्रय क्या है, बाज राजा जयसिंह से जोड़ के रखा है, और पंछीन को जोड़ा है हिंदू राजाओं से, है ना। पराए पानी से मतलब औरंगजेब से जोड़ के रखा है। ऐसी और देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अली भौरा, भौरे के माध्यम से कवि गुणगान या कवि की ओर संकेत कर रहा है। किसी आश्रयदाता अब पतझड़ में गुलाब की तरह पत्रहीन धनहीन हो गया है। यहाँ गुलाब तथा भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। ठीक है। जिन जिन देखे वही कुसुम गई सुबीत बहार, जो कभी बहार थी अब वो नहीं है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो कभी कोई गुणवान कवि हुआ करता था, कभी किसी का यश गाथा थी, अब नहीं है। तो उसको कवि उसकी यश गाथा को उस व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ा है, बल्कि गुलाब के माध्यम से उसको समझाने के लिए कहा है। गुलाब अब नहीं रहा, केवल कटीली डाल रही है। ऐसे और देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर रस, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सुबिंदियों आगे कौन हमारा। यहाँ भौरे को करने के माध्यम से राजा जयसिंह की काम लोलुपता को बताया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर रस, नहीं विकास, न पराग है न मधुर है न रस है। अली है, अभी छोटी अली है, और उसमें राजा इतना शादी हुई है राजा की, और वो अपने पत्नी के साथ इतना काम लोलुपता में व्यस्त हुए कि राज्य के काम नहीं देख पा रहा था, उसको संकेत किया गया। अभी तो कली है, अभी तो आगे कोई विस्तार भी नहीं हुआ परिवार, तब राजा का ये हाल है। आगे कौन हो, आगे और क्या हाल होगा। तो वे न यहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आब, फूलो अनफूलो भयो गई गाँव गुलाब। यहाँ तीन अर्थ समझ में आ रहे हैं, जिनमें एक प्रत्यक्ष गौण और दो अप्रत्यक्ष मुख्य। कवि गुलाब से मतलब प्रतिभा संपन्न कलाकार, है ना, उनके रूप सौंदर्य को कह रहा है। गंवारों के गांव में, गंवार मतलब असभ्य लोग, पढ़े लिखे ना हो, लोगों की सभा में सुंदरता की सराहना में अयोग्य लोगों की सभा में गुणहीन व्यक्ति साबित हो जाता है। जो योग्य व्यक्ति है वो मूर्खों की सभा में वो भी गुणहीन साबित हो जाता है। तो वे न यहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आप, फूलो अनफूलो भयो गई गंवार गुलाब। गुलाब भी जो है वो गंवार सिद्ध हो जाता है। ऐसे भाव उसमें लिए गए हैं। तो ये अन्योक्ति अलंकार था। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और यदि आपको अच्छे लगते हैं वीडियो तो आप उसको